अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, एसएससी जीडी 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है, उसके अंदर क्या क्या एनालिसिस मैंने किया है उसके बारे में मैं आपको क्लियरली मेंशन करूंगा, ठीक है। मैं आपको अपनी भाषा में आपको दिखाऊंगा कि मेरिट कैसे बना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी 2018 में क्वालिफाइड किया है, फाइनल रिजल्ट की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जिस कैंडिडेट्स का भी नाम है, यानी कि जो भी कैंडिडेट जिसको आईटीबीपी मिला हो, बीएसएफ मिला हो, सीआरपीएफ मिला हो या फिर और किसी फोर्सेस में आपको मिल गया हो, ठीक है, तो उन सभी को मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप सभी ने, आपको याद नहीं होगा कि सबसे पहले जो रिटर्न हुआ था, ठीक है, रिटर्न हमारा हुआ था तो उसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, तो यहाँ पर जो मेरिट दिया है उसमें ही लिखा हुआ है करीब 30.5 लाख, ठीक है, 30 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स का रिटर्न हुआ था, ठीक है। उसमें से रिटर्न के बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ। अभी मेडिकल में भी जिस कैंडिडेट्स को आरई में आया था, ठीक है, रिव्यू मेडिकल आया था, ठीक है, तो उसमें भी वो पास हो गया। यानी कि आप लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है, ठीक है, पहले रिटर्न दिया, फिर फिजिकल दिया, फिर मेडिकल दिया, उसमें भी आपको रीमेडिकल आया, उसका रीमेडिकल दिया। उन सभी एग्जाम्स के बावजूद आप लोगों ने क्वालिफाइड किया है, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन के बाद आप सभी का जो क्वालिफाइड हुए हैं तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी ये 30.5 लाख में से अगर हम डायरेक्ट यहाँ इस पेज में आ जाए तो ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है, डीएमई आरएमई वाला। तो यहाँ पर हम देखें तो फीमेल मेल और टोटल दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो टोटल फीमेल कितनी थी, 20,000 के करीब थी, ठीक है, 20,752 के करीब थी, और मेल कितने थे, 1,31,000 के करीब थी, ठीक है। अभी टोटल की हम बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, तो एक लाख के करीब थे, ठीक है, 2.5 लाख के करीब, ठीक है, 1,52,000 के करीब थे। तो उनमें से कितने को सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि फीमेल का कितना हुआ, 15,000 के करीब का हुआ, ठीक है, मेल का भी आप देख सकते हैं। यानी टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट की हम बात करें तो हमारा जो मेरिट, अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो कितने कैंडिडेट्स का बना हुआ है, 1,09,552 कैंडिडेट्स में आपका मेरिट बना है, ठीक है। इनमें से जिसका भी मेरिट में नाम आया है उसका सिलेक्शन हो गया, जिसका नहीं हुआ वो इसमें से रह गए, ठीक है। तो टोटल आपको पता नहीं होगा तो टोटल कितने कैंडिडेट्स थे जिन लोगों ने रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल इन तीनों को पास किया था, तो वो टोटल संख्या यहाँ पर दी गई है 1,09,552 के करीब थी, ठीक है। तो आपका जो ये मेरिट बना है ये इस संख्या में से बना है, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारा मेरिट जो है वो टोटल इसमें से बना है, ठीक है। अभी हम आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कि आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें कैटेगरी मेंशन नहीं की होगी, वहां पर नंबर दिया होगा, तो वो नंबर के हिसाब से आपको पता ही होगा, वहां पर भी दिया गया है, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि 1 नंबर होगा, आपकी जो नाम के सामने 1 नंबर होगा, उसमें आपको 2 कैटेगरी दी होगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपको कौन सी फोर्सेस में कौन सी कैटेगरी में मिला है, ठीक है। आप अगर एससी से है और आपको जनरल में मिला है तो उस हिसाब से आपको नंबर लिखा होगा, ठीक है। अगर 1 नंबर है मतलब एससी है और बाजू में 2 नंबर लिखा है तो एसटी है, ठीक है, 3 नंबर लिखा है तो ईएसएम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, ठीक है, और 6 नंबर है तो ओबीसी में आता है, और 9 नंबर यानी कि जनरल में आता है, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है और ये आपकी कैटेगरी होगी, उसके बाजू में 9 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिलेक्शन, आप कैटेगरी एससी में आते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन आपकी जो अनामत होती है उसमें नहीं हुआ है, ठीक है, आपका जनरल में हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदे की बात हुई कि आपकी कैटेगरी की जो सीटें थी वो तो बच गई, आपका जनरल में होगी, आपका जो मार्क्स था रिटर्न का वो ज्यादा था, इसलिए आपका जो एससी का जो कट ऑफ था उससे ज्यादा आपका मार्क होगा तो आप जनरल में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि फीमेल के, तो एससी की जो टोटल फीमेल थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ वैकेंसी दी गई है, यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्टेड, मतलब कि ये जो टोटल संख्या है नीचे
जितने का भी सिलेक्शन हुआ है वो दिया गया है। तो एससी का आप देख सकते हैं यहाँ पर 1518 में से 1231 का हुआ, एसटी में 700 यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये मैं आपको टाइम नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो ये टोटल संख्या है, इसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ, 8103 का होगा। ठीक है, फीमेल में। अभी ऐसे ही हम मेल की बात करें तो मेल के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, जनरल और टोटल। ठीक है, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी, तो ये जो है ये वैकेंसी टोटल एससी के जो कैंडिडेट कितने थे वो है, और ये जो है नीचे वाला ये जो है वो ये टोटल जो ऑल ओवर इंडिया में एससी की जो सीटें थी उसमें से कितने एससी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल मेल कैंडिडेट्स कितने थे तो इतने थे। ठीक है, 49,000 के आसपास था। ठीक है, उसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो टोटल सिलेक्शन इतने मेल कैंडिडेट्स का हुआ। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे आगे हम देख सकते हैं। अभी आप मेरिट लिस्ट में आपको ये सब तो पता ही होगा, कैटेगरी का तो मैंने आपको बता दिया। तो एनएक्चर 1 है वो फीमेल का है, एनएक्चर 2 है वो मेल का है। ठीक है, अभी आगे की हम बात करेंगे। हाँ, तो ये फीमेल का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 1। अभी आपका जो मेरिट का जो डाउट है कि कट ऑफ हमारा कैसे बनता है, कैसे हुआ, मेरा इतना मार्क था तो मेरा इसमें क्यों नहीं हुआ, सीआईएसएफ में क्यों नहीं मिला, इसमें क्यों नहीं मिला, तो उसके बारे में मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो फोर्सेस दी गई है, एसएसएफ, एनआईए, ये सब जो फोर्सेस है उसके हिसाब से अलग अलग आपका मेरिट है, और उसके हिसाब से जो लिस्ट आया है उसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो राइटअप है उसमें मेंशन किया है कि ये जो एसएसएफ की फोर्स है उसमें एससी का कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस ये नंबर से ज्यादा आपका मार्क्स हुआ तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, एससी में अगर उसकी वैकेंसी हुई तो इससे ज्यादा है तो आपको 80 के करीब है, इससे ज्यादा मतलब 80 मार्क है तो आपको जनरल में मिलेगा, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये एसएसएफ का मेरिट है कि एससी का कितना गया, एसटी का कितना गया, ओबीसी का कितना गया और जनरल का कितना गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो पार्ट ऑफ की जो मिनिमम मार्क्स की जो कंडीशन है कि मिनिमम पार्ट ए में कितना आना चाहिए, मिनिमम पार्ट बी में कितना आना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ सिर्फ टोटल मार्क्स में नहीं बनता एसएसजीडी का, वो पार्ट ए भी देखते हैं, पार्ट बी भी देखते हैं, उसके बाद आपका बर्थ डेट भी चेक की जाती है। ठीक है, आपका थोड़े कैंडिडेट का रिजेक्शन आया था बर्थ डेट के लिए वजह से, तो वो बर्थ डेट भी चेक होती है। ठीक है, तो अभी ये एसएसएफ का हुआ, ये है अंडमान निकोबार का। ठीक है, एसएसएफ जो है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, इसलिए उसमें कोई स्टेट मेंशन किया हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये डाउट होगा कि इसमें कौन सा स्टेट लगता है, तो ये एसएसएफ और एनआईए है, वो उसमें कोई स्टेट नहीं होता, वो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी होती है, क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत कम होती है। और अब अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के वाइज बात करें, स्टेट के वाइज बात करें, अंडमान निकोबार का, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इसमें से किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है, किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, इसलिए इसमें कोई वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, वैकेंसी है 1-1 है, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब कि ये जो वैकेंसी वो फिल्ड हुई नहीं है, 0 यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है आंध्र। तो ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे स्टेट है, तो ये अलग अलग स्टेट का ये जो मेरिट बना है ये उसका कैटेगरी के हिसाब से इसका कैटेगरी के हिसाब से उसका कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, कि आप लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा इसमें ही क्यों हुआ, तो ये राइटअप आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना मार्क होगा, आपकी कैटेगरी एससी है, इतना मार्क हुआ तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अगर इस मार्क से इसमें दे गए उससे कम मार्क से आपको तो आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद की जो पोस्ट आपने सिलेक्शन किया होगा उसमें होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग स्टेट्स दिए गए हैं, दिल्ली, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी वैकेंसी गोवा का आ गया, अभी आएगा गुजरात का। ठीक है, तो मैं गुजरात का आपको बता दूं, उसके हिसाब से आप सभी स्टेट का आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो दी गई है पोस्ट कोड है। ठीक है, आपको मैं ध्यान से सिखा रहा हूँ
कि आप लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही लेंगे कि ये जो है फर्स्ट कॉलम जो है वो उसमें पोस्ट कोड है, ठीक है। पोस्ट कोड मीन्स के जो आपने पोस्ट कोड जो आपने प्रेफरेंस सिलेक्शन किया था बी सी डी ए, मतलब ए फॉर बी एस एफ होता है, बी फॉर सी एस एफ होता है, फिर सी फॉर सी आर पी एफ होता है, ऐसे ही अलग अलग पोस्ट की अलग अलग फोर्सेस की अलग अलग कोड होती है, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड दिया गया है कि ये जो है बी एस एफ है, एरिया कौन सा है, बी मीन्स बॉर्डर, ठीक है, जी मीन्स जनरल जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता है, बी फॉर बॉर्डर, ठीक है, एन फॉर नक्सल, और यह थर्ड कॉलम में दिया गया है कैटेगरी एससी, और उनकी वैकेंसी गुजरात में कितनी थी वो दी गई है, ठीक है। तो 3, और फील्ड कितनी हुई है तो 3, ठीक है। तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसकी एससी कैटेगरी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें एससी कैटेगरी की वैकेंसी 3 थी और वो तीनों की तीनों फील्ड हो गई, ठीक है। अभी उसका कट ऑफ कितना था कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हमको हमारा केस कितने मार्क्स पे होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42.33 इसका मेरिट कट ऑफ है। तो इससे ज्यादा अगर आपका मार्क हुआ तो आपको ये जितने भी कैंडिडेट का हुआ होगा वो या तो 42.33 मार्क्स होगा या उससे ज्यादा होगा, तभी इसका बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा एससी कैटेगरी में। और पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 9 मार्क्स है, पार्ट बी की 5 मार्क्स है, और बर्थ डेट जो लास्ट कैंडिडेट था उसकी बर्थ डेट कौन कितनी थी, 7/8/1994, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही एसटी की हम बात करें बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो एसटी में आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी थी, 5 की 5 फिल्ड हो गई। कट ऑफ कितना रहा 39, ठीक है, 39.64, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी का कितना 33.63, ऐसे ही जनरल का कितना 18 वैकेंसी थी, 18 की 18 फिल हो गई। मेरिट कितना था 43.86, ठीक है। पार्ट ऑफ ये सब आप भी देख ही सकते हैं, ठीक है, ये मैं नहीं बोलूंगा तो भी आपको पता चल जाएगा। आपको फाइनल देखना क्या है कि वैकेंसी कितनी थी, कट ऑफ कितना था, हमारा मार्क्स कितना था। अगर इससे कम हुआ तो आप यहाँ से पता चल ही जाएगा कि इससे कम है तो इसमें रीसेट में नहीं होगा, ठीक है। अगर जनरल की बात करें, जनरल डिस्ट्रिक्ट, अभी ये बॉर्डर गार्डिंग की जो 4 कॉलम थी वो फील्ड हो गई, ठीक है। अभी आएगा जनरल डिस्ट्रिक्ट, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें तो मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, ये एनेक्चर 1 है, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होगा कि ये एनेक्चर 1 में फीमेल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको मेल का बताऊंगा, ठीक है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो एससी की कितनी थी 5 थी वैकेंसी बीएसएफ में, ठीक है, और फील्ड कितनी हुई 5, ठीक है। उसका कट ऑफ कितना रहा 48.06, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ का एससी का कट ऑफ 48.06 था एससी का, ठीक है। ऐसे ही एसटी का कितना रहा फीमेल का 452.47, ऐसे ही ओबीसी का कितना रहा फीमेल का 48.74, ऐसे ही जनरल का कितना रहा 52.47, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी के हिसाब से जो ये कट ऑफ रहा है वो कैसे रहा है, ठीक है। अभी ये ए फील्ड हो गया, ए मीन्स बी एस एफ, ठीक है। अभी यहाँ और बी आता है, तो बी किसका कोड होता है, पोस्ट कोड सीआईएसएफ का होता है। तो सीआईएसएफ का सभी को उसमें जाने की इच्छा रहती है, तो सीआईएसएफ में जो एससी का रहा वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो एससी का जो सीआईएसएफ में था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी फॉर पोस्ट कोड बी हो तो सीआईएसएफ होगा, जी फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एससी, कितनी वैकेंसी थी 2, कितनी फील्ड हुई 2, कट ऑफ कितना रहा 51, ठीक है। ऐसे ही एसटी, तो एसटी का कितना 51.35, ओबीसी का सीआईएसएफ में कितना रहा फीमेल का 52.46, जनरल का कितना रहा सीआईएसएफ में 57.69, तो ये सीआईएसएफ का हो गया। अभी आता है सी फॉर क्या होता है सीआरपीएफ, ठीक है। तो सीआरपीएफ का जो कट ऑफ होता है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो सीआरपीएफ का जो कट ऑफ है एससी की कितनी वैकेंसी है 3, फील्ड कितनी हुई 3। ऐसे ही यहाँ पर अभी एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसी थी वो सभी फील्ड हो गई है, ठीक है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वैकेंसी जो ब्लैंक नहीं रही है, ठीक है, मतलब खाली कोई नहीं है, सभी फील्ड हो गई है। अभी हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का जो कट ऑफ था फीमेल का वो कितना था 49 एससी का, ओबीसी का 47.24, जनरल का कितना रहा 49.87। फिर आता है डी फॉर क्या होता है एसएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, तो उसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट का एससी का कितना रहा 46, एसटी का कितना रहा 49.62, ओबीसी का कितना रहा 44.61,
जनरल का कितना रहा 46.22, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, इन चारों का हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस में आप लोगों ने जो भी फिल किया होगा वो पीसीडीए किया होगा, ठीक है। इससे अलावा अगर आईटीबीपी और असम राइफल और किसी फोर्स में किया है उसका भी यहाँ पर ई और एफ यानी कि ये सब दिया गया है, ठीक है। तो मैंने डी तक बता दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक तो सिखा ही दिया। अभी हम आगे बात करने वाले हैं फीमेल का तो हो गया। अभी आप लेक्चर 2, ठीक है, लिस्ट 2 में जो आपका मेरिट है यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स के बारे में उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो अभी हम बात करने वाले हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में, ठीक है। तो हमने फीमेल में देखा था कि उसमें डायरेक्ट एसएसएफ से ही शुरू हुआ था या एसएफ से ही होता था, ठीक है। तो उसमें फीमेल में एनआईए की वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। तो इसमें एनआईए से स्टार्ट होता, एनआईए मींस जी कोड दिया होगा यहाँ पर, तो उसका मीनिंग क्या होता है एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एच फॉर एसएसएफ, ठीक है। तो एनआईए की हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में, ये किसी भी स्टेट के वाइज इसकी वैकेंसी नहीं होती है, ये ऑल ओवर इंडिया की होती है। तो इसका कट ऑफ बहुत ही हाई रहता है क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होती है वो ऑल ओवर इंडिया की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे हम एनआईए की, तो एसटी का आप देखेंगे वैकेंसी कितनी थी, एक थी, वो फिल्ड हो गई। और कितना कट ऑफ रहा 95, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इसका कट ऑफ रहता है। 95.55 मार्क्स वाला जो एससी का होगा, एसटी का होगा, उसका सिलेक्शन हुआ है। और एससी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसको अगर अप्लाई करना है तो वो जनरल में से कर सकता है, उसकी जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो नहीं दी गई है, ठीक है। अभी इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन जो आता है उसकी हम बात करें तो उसकी वैकेंसी कितनी थी, एक थी, ठीक है। और फील्ड कितनी हुई, 0, मतलब कि ईएसएम में किसी का भी हुआ नहीं है। अभी ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की जो कैटेगरी है उनकी तो दो वैकेंसी थी, दोनों की दोनों फील्ड होगी। उसका कट ऑफ कितना रहा 98.30, ठीक है, 98.30 किसका एनआईए का, ठीक है। अभी हम बात करें जनरल की, तो जनरल का कट ऑफ भी इतना ही है 98.62, ठीक है। तो ये एनआईए की बात की हमने। मेल कैंडिडेट्स के बारे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, पोस्ट कोड जी फॉर एनआईए। एनआईए की जो कट ऑफ था एसटी, ओबीसी और अदर का, ठीक है, और ईएसएम का, ठीक है, एससी का नहीं है। अभी हम बात करने वाले एसएसएफ की, ठीक है। एसएसएफ में हम देख सकते हैं इसका कोड क्या होता है, पोस्ट कोड एच होता है, एच फॉर एसएसएफ, ठीक है। तो उसमें एससी की कितनी थी वैकेंसी 38, फील्ड कितनी हुई 36, ठीक है। मतलब कि 2 वैकेंसी अभी भी बाकी है। और उसका कट ऑफ था वो कितना रहा 84.83, ठीक है, बहुत ही हाई रहता है इसका एसएसएफ का भी, तो ऑल ओवर इंडिया में होती है इसलिए। और एसटी का कितना रहा 82, एसटी का थोड़ा कम रहा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका देखेंगे तो इसका बहुत ही कम रहा, ठीक है, बहुत। इसकी जो वैकेंसी है 45 थी और कट ऑफ आप देख सकते हैं सिर्फ 36.28, मतलब बहुत ही कम कट ऑफ रहा है। और ओबीसी की हम बात करें तो उसका बहुत ही हाई गया है। ओबीसी का एसएसएफ का कट ऑफ कितना है 90.66, ठीक है, मेल का। अदर मतलब जनरल का कितना रहा 90.63, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एसएसएफ की जितनी भी वैकेंसी है उसमें पूरी की पूरी वैकेंसी फिल्ड नहीं होती है, उसमें कुछ सीटें तो बाकी रहती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 38 थी, फिल्ड कितनी हुई 36। एसटी की पूरी फील्ड होगी, ईएसएम की भी होगी। और ओबीसी की 75 थी, उसकी फील्ड कितनी हुई 60 ही हुई, ठीक है। और जनरल की कितनी थी 212 थी, उसमें से सिर्फ 184 ही हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो कट ऑफ हाई रहता है और रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहती है, तो इसमें बहुत सारी सीटें ब्लैंक रहती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में जो मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ कौन सी पोस्ट में कितना रहा उसके बारे में, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे गुजरात के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, और ये हमारा आ गया गुजरात, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं, आपको मैंने आगे बताया होगा तो पता ही होगा, पहली कॉलम होती है पोस्ट कोड होती है, मतलब कि ए फॉर बीएसएफ, बी फॉर सीएसएफ, सी फॉर सीआरपीएफ, डी फॉर एसएसबी,
E4 क्या होता है, आईटीबीपी। और F4 क्या होता है, असम राइफल होता है, ठीक है। तो पोस्ट कोड ए पहला एरिया कौन सा, B4 बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है उसमें गुजरात का 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, आपको पता होगा, ठीक है। पाटण, कच्छ और बनासकांठा, ये 3 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एससी की 15 वैकेंसी थी, 15 की 15 फिल्ड हो गई। और उसका एससी का बीएसएफ का बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कितना रहा, 54। फिर एसटी का बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट का बीएसएफ का कितना रहा, 49.04। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसका फिल्ड नहीं हुआ है। ओबीसी का जो है वो कितना रहा, 53, ठीक है। ये बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये बीएसएफ का है लेकिन बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। इसका ओबीसी का 53.83, जनरल का 55.78, ठीक है। अभी आता है जनरल डिस्ट्रिक्ट। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हम सब आते हैं, बॉर्डर के बिना जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें एससी की 30 वैकेंसी थी, उसमें एससी का कट ऑफ कितना रहा, बीएसएफ का मेल का 57.59, एसटी का कितना रहा, 56.54, ठीक है। ईएसएम का नहीं दिया गया है। ओबीसी का कितना रहा, 57.96, ठीक है। और जनरल का कितना रहा, 60, ठीक है। जनरल का बहुत ज्यादा गया है, ये सबका 60.32। अभी हम बात, ये सबका हो गया, अभी आएगा सीएसएफ, ठीक है। तो सीएसएफ पर बात करें तो सीएसएफ में आप देख सकते हैं सीएसएफ का इस बार बहुत ही हाई गया है। सीएसएफ का मेल कैंडिडेट का जो गुजरात का कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 61.12, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गया है एससी का, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का। अभी एसटी का आप देख सकते हैं 55, थोड़ा नॉर्मल गया है, 55.86 गया है, ठीक है। ईएसएम का नहीं दिया गया है। और ओबीसी का जो है वो भी बहुत ज्यादा है, 61.17, ठीक है। ये भी एससी के आसपास ही है, तो ओबीसी का भी ज्यादा गया है सीएसएफ का। और जनरल का तो बहुत ज्यादा गया है, 63.84, ठीक है, सीएसएफ का। अभी आता है सी फॉर सीआरपीएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का जो कट ऑफ गया है वो एससी का 57 गया है, 57.1। मतलब कि अगर 57 से आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपको कैटेगरी भले ही आपकी एससी एसटी हो, तो ये कट ऑफ जो है एससी का 57, उससे ज्यादा मार्क आपका हुआ तो आपका सिलेक्शन किस में होगा, जनरल में होगा, ठीक है। आपकी कैटेगरी एससी ही होगी लेकिन आपका सिलेक्शन जनरल में होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदे की बात है। तो 57.1 सीआरपीएफ का एससी का रहा, मेल का, एसटी का रहा 56.07, ईएसएम का नहीं दिया गया है। ओबीसी का आप देख सकते हैं वो भी 57.12, ठीक है, 57.12 दिया गया है। और जनरल का जो है सीआरपीएफ का वो 59.37 गया है, ठीक है, जनरल का। तो सीआरपीएफ का हो गया। इसके बाद आता है एससी का, इसके बाद डी आता है। डी फॉर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एसएसबी होता है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। तो उसका एससी का कितना गया, मेल का 55.72, ठीक है। और एसटी का, एसएसबी का कितना गया है, 54.68, ठीक है। ईएसएम का दिया गया नहीं है। और आगे हम देखते हैं ओबीसी का, ठीक है। तो ओबीसी का कितना गया है, 55.96, ठीक है। जनरल का कितना गया है, एसएसबी का 56.60, ठीक है। एससी का कितना, अभी आता है ई फॉर क्या होता है, डी फॉर एसएसबी, ई फॉर क्या होता है, E4 होता है आईटीबीपी, ठीक है। तो आईटीबीपी का एससी का कितना गया है, 55.62, ठीक है। अभी एसटी का कितना गया है, 54.55, ठीक है। अभी आता है ईएसएम का नहीं दिया गया है। अभी आता है ओबीसी, ओबीसी का कितना गया है, आईटीबीपी का 55.78, ठीक है। जनरल का कितना गया है, 56.64। अभी लास्ट में क्या आता है, एफ फॉर क्या होता है आपको पता ही होगा, एफ फॉर आसाम राइफल। तो आसाम राइफल का आप देख सकते हैं 55.61 गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा कम गया है, ठीक है। सीआरपीएफ, सीएसएफ, इन सब से ये थोड़ा असम राइफल का आपका कम गया है। आप देख सकते हैं 55.61 ही है। एसटी का कितना है, असम राइफल का 54.4, ईएसएम का नहीं दिया गया है। ओबीसी का कितना है, ओबीसी का असम राइफल का 55.62 और जनरल का कितना गया है, 56.52। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो असम राइफल का है वो थोड़ा कम गया है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल गया है। बढ़ोतरी किस की हुई है, सीएसएफ की हुई है,
सीआरपीएफ की हुई है, एसएसबी की हुई है, बीएसएफ की हुई है। इन सब का मेरिट थोड़ा पहले की हम कंपेयर करें तो पहले 2015 की जो वैकेंसी थी उससे बहुत ज्यादा गया है, और आसाम राइफल का थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये गुजरात का हो गया, तो इसके हिसाब से आप दूसरे स्टेट का भी देख सकते हैं यहाँ पर से। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, आप अपना लिस्ट में नाम देखेंगे, एनेक्सर 2 में मेल का दिया गया है, एनेक्सर 1 में फीमेल का दिया गया है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, अगर इस ये जो मार्क है इससे ज्यादा आपका मार्क हुआ तो आपको डेफिनेटली आपका जो पहला प्रेफरेंस था वही मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको 55 और 61 मार्क्स यहाँ पर एससी का कट ऑफ है, ठीक है, आसाम राइफल का। अगर आपको 57 हुआ और आपने प्रेफरेंस में पहला एफ किया था, एफ यानी कि आसाम राइफल, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और किस में मिलेगा? जनरल में मिलेगा। आपकी कैटेगरी की एक सीट तो रहेगी, उसके अलावा आपको जनरल में मिलेगा। तो ये इसके हिसाब से आप देख सकते हैं सभी पोस्ट में उसका जो कट ऑफ दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, उस कट ऑफ से आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपको जो प्रेफरेंस में आपने जो पहला चूज किया था कट ऑफ के हिसाब से आपका मार्क्स जो ज्यादा है तो प्रेफरेंस का पहला जो था वही आपको मिलेगा। और कट ऑफ से कम है तो आपको कट ऑफ से कम है तो आपको दूसरा प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल सकती है, और कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है तो आपको पहला प्रेफरेंस वाली पोस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, और आपको आपका सिलेक्शन किस में होगा? जनरल में होगा, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया मेरिट के हिसाब से। तो आप लिस्ट जब भी चेक करें तो आपको आइडिया आएगा कि लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हमारी कैटेगरी में हुआ है या जनरल में हुआ है। तो ये भी आप पता लगा सकते हैं, और आपका मार्क्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कि मार्क्स के हिसाब से कौन सी पोस्ट का कितना मेरिट गया है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस रहा, ठीक है। और फिर से मैं आपको सभी को बता दूं कि अगर आपको और भी अपडेट्स और कंफ्यूजन है, अपडेट्स चाहिए तो भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को जिस किसी का भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू।